हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूट का जोड़। दिया हुआ है √7 प्लस √7। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखते हैं ना हम कि √7 दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ा इसको सेम वैसे ही जाता है जैसे साधारण नंबर को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें ध्यान दिया जाता है कि √7 है, इसके पहले कोई नंबर होगा, इसके पहले भी कोई नंबर होगा। तो कोई नंबर नहीं दिखता है तो एक दिखता है। तो इसको अगर में हम सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, एक √7 मिल करके सिंपली हो जाएगा 2√7। इस तरह से इसको सिंपली आप लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि एक छुपा हुआ रहता है। आइए अगले क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 3√5 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर दिया हुआ है आपका प्लस 2√5 दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो हमको √5 नहीं देखना, √5 दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाहर का नंबर देखना है क्या क्या है। तो बाहर का नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो दोनों अगर में रूट वाला नंबर सेम है तो बाहर का नंबर आपस में हम जोड़ देते हैं। जैसे 3 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 रूट हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। आइए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 2√3 प्लस 5√3 ऐसे दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें भी ये रूट और ये रूट दोनों सेम है, तो बाहर वाला नंबर आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 2 को और 5 को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, तो 7 हो जाएगा, और √3 आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आप सिंपली रूट वाले क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि 7 है और रूट दिया हुआ है आपका 11, और फिर यहाँ पे भी है, मान लीजिए 6 है और रूट दिया हुआ है आपका 11। इस तरह से अगर मैं इन दोनों नंबरों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट दोनों में का सेम है, दोनों सेम है ना, तो 7 और 6 को जोड़ लेंगे। 7 और 6 13 होता है, तो 13√11 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर मैं मान लीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है, 4√5 दिया हुआ है, अब प्लस 4√11 दिया हुआ है, तो क्या अब इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √11 है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो रूट जब अलग अलग रहता है तो ये नंबर नहीं जुड़ता है। तो सीधे सीधे इसको क्या लिखेंगे, 4√5 प्लस 5 प्लस 4√11। इस तरह से ही हम सिंपली इस क्वेश्चन को उतार देंगे। मान लीजिए सपोज अगर मैं इस तरह से दिया रहे आपका 2√7 ऐसे दिया है, आप प्लस 3√7 और फिर आपका दिया हुआ है 2√11 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है, तो इसके पहले वाले नंबर ये दोनों तो जुड़ जाएगा, यानी इसको जोड़ करके हम लिख लेंगे 2√7 और 3√7, यानी कि 5√7 हो जाएगा। इसको रूट बोलते हैं, √7 हो जाएगा। लेकिन 2√11 इसका तो नंबर रूट वाला अलग है ना, तो ये इन सब के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 2√11, बस ऐसे ही उतार देंगे। तो आई होप रूट का जोड़ आपको अच्छी तरह से इतने क्वेश्चन से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग रूट का घटाना कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, रूट का घटाना करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो सिंपली देखिए, √5 है माइनस √5 है। अगर मैं हम कहें आपसे कि 5 और -5, 5 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से √5, यहाँ पे कोई नंबर छुपा रहता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे भी 1 होता है। तो यानी कि एक में से एक चला जाएगा, एक ठो √5 था और एक √5 कोई ले लिया, तो कितना बचेगा आपका, तो 0 ही ना बचेगा। तो यानी कि √5 में से √5 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से हम देखें, यहाँ पे मान लीजिए 3 और √7 दिया हुआ है, सिंपली ऐसे कर लेंगे, और माइनस √7 कर लिया हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लिख सकते हैं आप।
अब देखिए दोनों का रूट वाला नंबर क्या है, सेम है। तो इसमें किया जाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 को निकाल दीजिए तो 2 बचेगा, और रूट 7 जैसा है ना, सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए। तो 7 यहाँ पे जैसा था वैसा हमने, तो 2√7 आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि 7 है और रूट 11 दिया हुआ है, और -5 और रूट 11 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है ना, देखिए रूट अब आपका सेम दिख रहा है, तो जब रूट आपका सेम दिखेगा ना, तो नंबर रूट के बाहर जो नंबर इसमें है, रूट के बाहर जो नंबर इसमें है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाता है। यानी 7 में से 5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2, और रूट वाला नंबर जैसा है वैसा ही सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 7 और √6, ठीक है, और माइनस दे दिया है 2√6, ऐसे दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम आपको वही करना है, रूट वाला नंबर देखना है सबसे पहले। तो दोनों सेम सेम है, तो 7 में से 2 को निकाल दीजिए, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कि रूट वाला नंबर अलग अलग हो, तो उस तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। 9√2 दिया हुआ है, अब -3 मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, आपका रूट वाला नंबर दोनों में अलग अलग दिया हुआ है, एक जगह पे 5 दिया हुआ है और एक जगह पे आपका 3 दिया हुआ है। तो जब रूट वाला नंबर अलग अलग होगा तो संख्या जुड़ती नहीं है, रूट के बाहर वाला जो संख्या है वो आपस में प्लस नहीं होगा, यानी 9 और 3 आपस में प्लस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही फिर से हम उतार देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9√2 -3√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये रूट का माइनस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, रूट का गुणा कैसे करते हैं, तो रूट का गुणा करने का एकदम आसान तरीका है। √2 दिया हुआ है और यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो जब 2√2 देता है ना, तो हमको कुछ नहीं करना रहता है, रूट में जो नंबर दिया है उसी को बस यहाँ पे सिंपली उतार देना रहता है। थोड़ा सा इसको आइए हम समझते हैं कैसे ये होता है। √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू, इसको हम एक ही ब्रैकेट एक ही रूट में क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। और 2 का पेयर बन रहा है ना, जब भी रूट में किसी दो संख्या का सेम संख्या मतलब पेयर बनता है तो उसको क्या लिखा जाता है, उसको एक बार लिखा जाता है। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी रूट में दो संख्या एक जैसा हो, उसका पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए, तो जोड़ा वाला को रूट में से हटा करके इस तरह से लिख दिया जाता है। मान लीजिए अगर मैं इसको सिंपली आपको करना है, मान लीजिए कि √3 दिया हुआ है, सपोज दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, √3 और मल्टीप्लाई √3 दिया हुआ है आपका। अब इसको सिंपली अगर मैं चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, √3 है मल्टीप्लाई √3 है, उतारना है 6 उतार देना है। मान लीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है, एक और नंबर हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि 5√5 मल्टीप्लाई √5 दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। बस सिंपली दो ठो रूट में है तो 5 ऊपर हमने बताया, इसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप 3√3 दे दें, 3 अब मल्टीप्लाई 4√3 दे दें। तो अभी हमने देखा क्या कि हम लोग क्या करते थे इससे पहले कि इस 3 को, ये देखिए √3 है, √3 है, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई 3 है और 4 है, तो इन दोनों बाहर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 4 तिहाई 12, कितना मिल गया हमको, 12 तिहाई 36 मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा दोस्तों। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। अगर मैं मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 4 है और रूट दिया हुआ है आपका 5, 4√5, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे दे रहा है 3 और √7 दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो रूट वाली संख्या अलग अलग दिख रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई देखिए √5 √7 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई √7 भी कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 4 तिहाई 12 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, रूट का रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 7 × 5
35। तो कितना आ गया आपका? तो ये आ गया आपका 12√35 आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन मान लीजिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन सेम ऊपर वाले के जैसा ही है। 7√2 मल्टीप्लाई 3√5 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब रूट का नंबर अलग अलग होता है ना तो उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो सबसे पहले बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, तो 21 आ जाएगा। और रूट का रूट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 दूनी 10, तो बस लिख दीजिए 10। और यहाँ पे जो रूट वाला मल्टीप्लाई किए उसको रूट में लिख दीजिए, बस यही आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। तो आई होप रूट का गुणा भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं रूट का भाग कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमको √7 भग्गा √7 इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए y भग्गा y का मतलब क्या होता है? तो y भग्गा y मतलब लिखिए यहाँ पे x लिख लीजिए, x लिख लीजिए तो y अपन x लिख सकते हैं उसी तरह से। इसी तरह से हम √7 बट्टा √7 को क्या लिख सकते हैं? तो √7/√7 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप बताइए अगर मैं मान लीजिए कि x अपन x है तो x से x को काट देते हैं तो 1 आता है ना, तो उसी तरह से हम √7 से √7 को काट देंगे। कितनी बार में? √7 1 जा √7, एक बार में कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो रूट का भाग इसी तरह से दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास 13 है, ठीक है, 13 है। अब भागा रूट आपने कर दिया 13। अब इस रूट के भाग को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको नीचे लिखिए, इसको ऊपर लिखिए, √13/√13। 13 1 जा 13, एक बार में कटा है तो एक ऊपर लिखा जाता है, नीचे वाला नंबर नीचे एक नहीं लिखते हैं, बस एक लिख देते हैं। इस तरह से सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 16, मान लीजिए इस तरह से 16 है और रूट कितना है? 3 है। अब भागा, अब आपके पास है एक नंबर दूसरा 4 और रूट है आपका 3 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका, इसको हम ऊपर लिख लेंगे जैसा कि आप जानते ही हैं, और √3 लिख सकते हैं। अब आई 4√3। देखिए 3 से ये 3 एक बार में कट जाएगा, 4 से ये 16 4 बार में कटेगा, तो आया क्या आपका? 4 × 1, यानी कि आपको मिल गया 4। तो ये आंसर मिल गया आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला। देखिए दोस्तों इस रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 25√7 भागा 5√7 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 25√7 को क्या करेंगे? तो ऊपर लिखेंगे, तो लिख लीजिए 25√7 और नीचे क्या लिखेंगे? तो हमको लिखना है 5√7। ऐसे ही तो करेंगे ना। अब आप ही बताइए, ये 7 दोनों ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। अब 5 के टेबल से 25 को काटिए तो 5 बचे 25, बस आपको मिल गया 5 × 1, 5 एकन्ने 5 मिल गया। अब मान लीजिए कि रूट वाला नंबर अलग अलग हो, तब क्या करेंगे आप? तो उस कंडीशन में देखिए वैसा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 30 रूट दे दें 5 दे दें। अब भागा कितना लिख लिया जाए यहाँ पे? तो 5√10 लिख लीजिए, मान लीजिए ऐसे लिख लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे समझिए इसको, देखिए 30√5 दिया हुआ है ना, तो 30√5 को तो हम क्या करेंगे? ऊपर लिख लेंगे ऐसे, 30√5 ऐसे लिख लिया हमने। अब इसके नीचे हमको क्या लिखना है? तो 5√10 को लिखना है, सिंपली ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए रूट वाला नंबर दोनों का रूट है ना, तो एक ही रूट में इन दोनों को लिख सकते हैं आप। तो कैसे लिखेंगे? देखिए 5 से बाहर वाला नंबर कट रहा है तो काट दीजिए सिंपली, 5 6 30। अब ये देखिए इसको भी काट सकते हैं, अगर मैं रूट में ना दिमाग लगाइए, 5 से क्या 10 कटेगा, तो 5 से 10 कट जाएगा। देखिए 5 कन्ने 5, अब 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया? 6√1 अब बट्टा नीचे क्या आया? √2 आ गया। अब आप बताइए √1 है तो √1 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √1 का वैल्यू कितना होता है? तो √1 का वैल्यू 1 होता है, तो 6 × 1 लिख लेंगे, अब आई √2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका? तो 6/√2 आ जाएगा।
तो आई होप रूट का भाग भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह से रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग आप आसानी से थोड़ा सा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो ये रूट का प्लस, ये रूट का माइनस, ये रूट का गुणा और ये रूट का भाग, इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो मिलते रहें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। कोई भी अगर में आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि उस पर भी वीडियो बनाने का हमको मौका मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।